प्रदेश अध्यक्ष कैलाश वाल्मीकि साहब से अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में क्रीमी लेयर सब वर्गीकरण उप वर्गीकरण बनाने का फैसला राज्य सरकार को दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SC ST के जो समुदाय के लोग हैं, जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है और जिन लोगों को नहीं मिला है, उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाने को राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। तो नेताजी भाई जी से जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कहना है, जो सब कैटेगरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या सही है, क्या कहना है? देखिए, 1 अगस्त के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है सब क्लासिफिकेशन का, वो वास्तव में निसंदेह प्रशंसनीय और स्वागत योग्य है। हम इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट ट्रिब्यूनल समाज के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद अदा करते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करते हैं कि जैसे अभी संज्ञान में आया कि हरियाणा, कर्नाटक में जो है सब क्लासिफिकेशन के निर्णय को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वहाँ की सरकारों ने लागू कर दिया है, तो वंचित समाज DSC समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल जो है सब क्लासिफिकेशन के निर्णय को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करे सरकार, ताकि जो DSC वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको उसका लाभ मिल सके। इस मामले में राजनीति हो रही है सर। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगरी का जो आदेश दिया है राज्य सरकार को, अब पहले तो जो सब कैटेगरी का जो आदेश दिया है, आखिर उस आदेश में क्या क्या निर्देश दिया, क्या आदेश दिया, क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें ये कहा है कि जो वास्तव में जो वंचित वर्ग हैं, विशेष रूप से कि जो वाल्मीकि समाज है, जो लगातार आज आज़ादी के लगभग जो है 70, 75, 78 साल बीतने के उपरांत भी आज भी उसको आरक्षण का लाभ सही माने में नहीं मिल पाया है, और उस जैसी तमाम जातियां, हेला, डोम, डोमार, खटिक, पासी, तो उनका लाभ जो है सरकार की माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये मंशा है कि सभी जाति वर्ग के लिए SC की बराबरी का सबको लाभ मिल सके आरक्षण का। इस वजह से ही उन्होंने जो है 1 अगस्त के लिए ये निर्णय जो है वंचित वर्ग के हित में दिया है, वंचित समाज के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ है कि जिन लोगों को SC ST के जिन समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला, कि सांसद, विधायक, MP MLA IAS PCS बन गया है, सरकार उन लोगों का एक अलग कैटेगरी बनाई और जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला उनकी अलग कैटेगरी बनाएगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, कैलाश वाल्मीकि साहब ने जो कहा है कि आरक्षण में सब कैटेगरी लागू होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक पिछड़ापन के कारण आरक्षण देने की बात कही है, तो कमेंट करके बताएं कि आखिर जो सरकार की मंशा है, कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, उसे जो दबे कुचले कमजोर लोगों को उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि IAS PCS और अफसरों को और नेताओं को आरक्षण मिल चुका है। तो उस आधार पर कमेंट करके बताएं कि जो लोग आरक्षण मिल चुका है उन्हें दोबारा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो है माता वीरांगनी जो हमारी हैं, महावीरी देवी, अनगिनत लोगों का देश की आज़ादी में योगदान रहा है। समाज में बहुत सारे संगठन, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी काम कर रही हैं, और SC ST के जो समुदाय के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों का आखिर कैसे उन्हें जीवन की मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उनका विकास हो, कैसे उनका भला हो, सरकार की कल्याणकारी योजना उन तक नहीं पहुंच रही है। तो उनको क्या करना चाहिए जिससे उनका राजनीतिक स्तर और सामाजिक स्तर ऊंचा बने? देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान हम लोगों को दिया है, निश्चित रूप से उसका सही माने में, सही तरीके से पालन करके हम लोग अपने जीवन में उसका अनुसरण करके हम लोग और भारतवासी सभी आगे बढ़ सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि हम लोग शिक्षा की ओर
अपने आप को अग्रसर करें। जो देश के अंदर जो दोहरी शिक्षा नीति है, उस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए पूरे देश के अंदर एकल शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए। एकल शिक्षा प्रणाली जब लागू होगी तो वहीं जहां देश के राष्ट्रपति के बच्चा जो पढ़ेगा वही एक चपरासी का बच्चा पढ़ेगा, एक सफाई कर्मचारी का बच्चा पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो है देश तरक्की करेगा। भैया जी का कहना ये है कि जो SC ST समुदाय के लोग हैं वो शिक्षा पर, विशेष तौर पर शिक्षा पर और स्किल, कार्यकुशलता पर ध्यान दें। अगर आप अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं तो शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपकी गरीबी को मिटा सकती है। अगर आपको कंफ्यूजन है, भ्रम है, तो अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए। शिक्षा अगर ग्रहण नहीं करेंगे, शिक्षा पर, अपने बच्चों पर पैसे नहीं खर्च करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे, तो तरक्की नहीं होगी। यही बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे, यही हमारे महापुरुष चाहते हैं। और सरकारी बहुत सारी ऐसी योजना हैं जो आज SC ST समुदाय को स्कॉलरशिप है और क्षतिपूर्ति है, बहुत सारे हॉस्टल हैं और बहुत सारे जगह IS PCH के जो बच्चे हैं कोचिंग करना चाहते हैं, उनकी कोचिंग भी फ्री मिलती है। तो अगर आपको कामयाबी हासिल करना है तो शिक्षा ही एकमात्र हथियार है। अगर शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो गरीबी नहीं मिटेगी। शिक्षा सारी गरीबी, सारी जातिवाद मिटा देती है। तो कैलाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, कैलाश वाल्मीकि साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले न्यूज़ के लिए मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।